नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ज्ञान सुधा पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या सचमुच ऐसा कोई रहस्य है जो हजारों वर्षों से छिपा कर रखा गया है? क्या ऐसा संभव है कि एक प्राचीन हनुमान ज्ञान जिसे केवल चुनिंदा साधकों को ही बताया गया आज आपके सामने प्रकट होने वाला है? तो अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ही ध्यान से इस क्रमांक को आपने सुनना है, क्योंकि क्रमांक के ठीक अंत में जो चीज हम आपको बताने वाले हैं वो आने वाले कुछ समय में ही आपका भाग्य परिवर्तन तो करेगा ही, साथ साथ में आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की परेशानियों से आपको निजात भी दिलाएगा। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। आज की इस प्रस्तुति में हम बात करेंगे एक ऐसे गुप्त आध्यात्मिक रहस्य की जिसका उल्लेख अनेक प्राचीन परंपराओं, साधकों की कथाओं और मौखिक परंपराओं में भी मिलता है और जिसका संकेत कई ग्रंथों के अध्ययन के बाद ही समझ में आता है। कहा जाता है कि जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तब वे केवल मंत्र नहीं पढ़ते थे, वे ध्वनि, भावना और संकल्प को भी जोड़ते थे। इसीलिए ग्रंथों में बार बार एक ही बात दोहराई गई है कि सच्चा मंत्र वही है जो मन, वाणी और आत्मा को एक कर दे। तो अब आइए इस क्रम को हम समझते हैं संकेतों के माध्यम से। सबसे पहला संकेत आता है कि पुराने शास्त्र बताते हैं कि शक्ति हमेशा बाहर नहीं, भीतर छिपी होती है। हनुमान जी को असीम बल का प्रतीक इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण कराया गया था, अर्थात जागरण ही पहला रहस्य है। दूसरा संकेत कहता है, कई आध्यात्मिक ग्रंथों में ये वर्णन भी मिलता है कि ध्वनि से ऊर्जा बनती है। जैसे राम नाम की ध्वनि से हनुमान जी का हृदय प्रफुल्लित होता था। इससे संकेत मिलता है कि मंत्र केवल शब्द नहीं, कंपन है। तीसरा संकेत कहता है कि साधकों की परंपरा ये बात कहती है कि हर मंत्र के पीछे एक भाव छिपा होता है। यदि भाव शुद्ध हो तो छोटा मंत्र भी चमत्कार कर सकता है, और यदि भाव अशुद्ध हो तो बड़े से बड़ा मंत्र भी निष्फल हो जाता है। अब चौथा संकेत कहता है कि कुछ प्राचीन मौखिक परंपराओं में एक अत्यंत दुर्लभ हनुमान ग्रंथ का उल्लेख मिलता है जिसे साधु संत हनुमत रहस्य उपासना तंत्र से नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि यह ज्ञान अत्यंत प्राचीन है और इसमें बल, बुद्धि, साहस और संकट मोचन साधना का सार छिपा है। और अब वो क्षण आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। बताया जाता है कि इसी परंपरा में एक गुप्त हनुमान मंत्र का वर्णन मिलता है जो 4 पंक्तियों में साधना का सार समेटे हुए है। यहाँ पर इस गुप्त मंत्र को बताने से पहले हम सभी को ये अवगत करना चाहते हैं कि इस गुप्त मंत्र को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा, जहाँ पर ये मंत्र उल्लेखित किया जाएगा और साथ साथ हम इसकी विधि भी वहाँ पर प्रेषित कर देंगे, जिससे आपको इस मंत्र का अद्भुत लाभ मिल सके और सही मंत्र का उच्चारण करके आप जीवन में लाभान्वित हो सकें। तो आप पहले मंत्र सुन लीजिएगा, उसके बाद इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा। तो ये गुप्त हनुमान मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम हनुमते तेजो रूपाय नमः, राम दूताय बल प्रदाय स्वाहा, संकट भंजन वीराय हुम फट, पवन सुताय जागृतम में चित्तम। अब प्रश्न ये है कि यदि इस मंत्र को 7 दिन तक पाठ किया जाए तो क्या परिवर्तन आपके जीवन में संभव है? देखिए, इसकी पूरी विधि हम आपको बता देते हैं। इस दिव्य परंपरा के अनुसार 4 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि मन में अकारण भय आपके कम होने वाला है अगर आप इसका पाठ कर लेते हैं। दूसरी बात है, निर्णय लेने की शक्ति आपकी बढ़ जाती है। तीसरा, बाधाओं के बीच भी रास्ता दिखने लगता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, आपका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से वापस लौट जाता है। लेकिन मंत्र तभी फल देता है जब सही विधि के अनुसार इसे किया जाए। तो इसकी साधना विधि क्या है वो बड़े ध्यान से आप सुन लीजिए। इसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा ताकि किसी भी चीज की त्रुटि इस मंत्र में ना रह जाए। इसकी साधना विधि है कि सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र आपको पहनने हैं। दूसरी चीज है, पूर्व दिशा की ओर मुख कर आपको बैठ जाना है।
तीसरी चीज है दीपक में शुद्ध घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। चौथी चीज है हनुमान जी का स्मरण कर 3 बार राम जी का नाम आपको लेना है। अगली चीज है इसके बाद इस मंत्र का 11 बार आपको पाठ करना है और पाठ के अंत में अपने जीवन की एक समस्या मन ही मन आपको कहनी है और समाधान के लिए प्रार्थना करनी है अपने शब्दों में। तो ये प्रक्रिया लगातार 7 दिन तक आपको करनी है, ऐसा कहा जाता है। और इस दिव्य ग्रंथ में ये बात उल्लेखित है कि 7वें दिन मन में एक अजीब सी शांति उतरती है और वही शांति समाधान का मार्ग आपको दिखाती है। यूं समझ लीजिए प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी के आशीर्वाद से, महाराज जी की कृपा से 7वें दिन आपको ऐसा अद्भुत शांति मन में आ जाएगी जिससे आप समाधान आसानी से प्राप्त कर पाएंगे भगवान की कृपा से। शायद यही कारण है कि प्राचीन साधक कहते थे कि सच्चा चमत्कार बाहर नहीं भीतर जागता है। और यदि ये ज्ञान आपको रहस्यमय लगा तो याद रखिए रहस्य हमेशा उन्हीं के सामने खुलते हैं जो अंत तक खोजने का साहस रखते हैं। इसीलिए अगर आपने यहाँ तक ये क्रमांक सुना है बड़े ध्यान से तो आप समझ लीजिए ये हनुमान जी की अनन्य भक्ति का ही फल है, महाराज जी की अनन्य भक्ति का फल है कि आप तक आज ये ज्ञान पहुंचा ताकि आपकी हर परेशानी का समाधान आपको प्राप्त हो सके। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। नए अनन्य दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूंगा कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से अनन्य जो वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंचे और महाराज जी और श्री हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी पर यूं ही बना रहे। इसी कृपा के साथ में बढ़ते हैं अगले क्रमांक की ओर। आशा करते हैं क्रमांक आपके लिए लाभान्वित करने वाला होगा। जय गुरुदेव।